पश्चिम बंगाल में जो आसन चुनाव है, उनको देखते हुए मुझे कुछ एक विचार आया, क्योंकि चुनाव के संदर्भ में बार बार राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी जिक्र आता है और यूं ही यदाकदा नहीं आता, अनेकों बार आ रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपसे एक संवाद किया जाए। एक महान शख्सियत जिसने हमें बहुत सारे दर्शन को समझाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी रचनाओं ने हमारा मार्गदर्शन किया, उनके बारे में भी विवेचना होनी चाहिए, ताकि नई जो पीढ़ी है उसे पता चले कितनी बड़ी दार्शनिक सोच के वो व्यक्ति थे। उनकी एक रचना है, कालजयी रचना, अप्रतिम रचना जिसे कह सकते हैं, एक अमर रचना, एकला चलो रे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात होती है तो इस रचना को अमूमन लोग अपने जहन में महसूस करते हैं, और यही एक कालजयी रचना मैं समझती हूँ जो सबको पता है। मैंने कई कॉलर ट्यून्स में भी इसको सुना है, कई लोगों को इससे चारित करते भी मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में संवाद करूं। एकला चलो रे, जो मैं समझी हूँ इसका संदर्भ वो ये है कि संकल्प शक्ति और मनोबल को कैसे ऊंचा रखना उसकी प्रेरणा देती है ये रचना। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्षशील है, तो फिर महान कवि, राष्ट्रकवि स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उस रचना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जब आपको चलते रहना है, जिसे जीवन का नाम ही चलना है, जब आप चलते जा रहे हो अपने मार्ग पर, तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे, लेकिन अपने मनोबल को नहीं गिराना है। आपके सामने कंटीले रास्ते आएंगे, अंधेरा आएगा, बदली छा जाएगी, लोग आपसे मुख फेर लेंगे, आपके लिए द्वार बंद कर देंगे, आपको सुनने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको चलते जाना है। चलते जाना है क्योंकि मैंने कहा ना, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी में चलते रहेंगे, जब हमारी डायनेमिक्स बनी रहेगी, तो हम निश्चित रूप से एक मानव के रूप में परिष्कृत होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और मैं समझती हूँ कि इस रचना में जितना गूढ़ संदेश है, यदि उसको हम आत्मसात कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन में कोई ऐसी स्थिति आएगी कि वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस करे। प्रोत्साहित कैसे होना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे संकल्प को पक्का रखना है, कैसे मनोबल को ऊंचा रखना है, कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है, ये सारी चीज़ें इस रचना के माध्यम से प्रेरणा स्वरूप हमें मिली है। अब इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा देश कल्चरली बहुत एनरिच्ड देश है। इसमें इतने सारा दर्शन है कि यदि उनको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे तो एक जीवन कम रहेगा। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ पर बहुत सी सुविधाएं हो चुकी हैं, वर्चुअली भी बहुत सा ज्ञान मिल जाता है, तो हम लोगों को हर दर्शन के महत्व को समझना होगा। और कई लोग जो बहुत सुपरफिशियली हर चीज़ को देखते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ एक तरफ एकला चलो से संदेश मिलता है मनोबल को ऊंचा रखने का, वहीं भारतीय संस्कृति का एक कल्चरल संदेश और है। साहिल लोधियानवी जी ने गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया कि साथ ही हाथ बढ़ाना रे, और उस गीत का भी संदर्भ यही है कि जब मैं थक जाऊं तो मेरे साथ खड़े हो जाना, मेरा मनोबल बढ़ाना। मुझे एक मानव होने के नाते सामाजिकता के जो परिचय होते हैं, सामाजिकता के जो गुण होते हैं, उसके तहत मेरे साथ सहयोग करना, साथ देना, और जब किसी और को मुश्किल आ जाए, जब किसी के लिए पथ बहुत मुश्किल हो जाए, तब मुझे भी उसका साथ देना है। अब लोग ये कहते हैं कि साहब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ एकला चलो है। अरे एकला चलो का संदर्भ है कि मानव को कभी कमज़ोर नहीं होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते चलना है। और साथ ही हाथ बढ़ाने का संदर्भ भी ये है कि साथ ही जब मैं एकला चल रहा हूँ और जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाकी महसूस करूँ, तो तुम हाथ बढ़ा देना ताकि मैं बैठ ना जाऊँ। यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ते जाना है, अकेले भी चलते जाना है, कमज़ोर महसूस नहीं होना, और हमें मानव होने के नाते दूसरे की भावना, दूसरे के उद्देश्य, दूसरे के लक्ष्य में सहयोग भी करना है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चाहे चुनाव में आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी का महत्व ज़्यादा समझ आ रहा हो राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन हमें देश के नागरिक होने के नाते समझना पड़ेगा कि राष्ट्रकवि स्वर्गीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो संदेश दिया, जो साहिल लोधियानवी जी ने गीत के माध्यम से एक मार्गदर्शन दिया, वो हम सबको जीवन में आत्मसात करके सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके आधार पर अपने जीवन को संचालित करना चाहिए।